वो 18 साल का लड़का अपनी बहन के लिए मन्नतें ही तो मांग रहा था। और क्या चाहिए बेचारे को, है ना। एक 18 साल का लड़का हर जगह तलाश कर रहा है एक लड़की की। हर जगह पोस्टर लगाए जा रहा है। कौन है ये लड़का, आखिर क्यों लगा रहा है ये पोस्टर। इस पे लिखा है मिसिंग फ्रॉम 2 वीक्स। 2 वीक से एक लड़की, यानी वो उसकी बहन है। उसकी बहन 2 हफ्तों से कहीं ना कहीं गायब है और वो बस चाहता है कि उसकी लाश ही मिल जाए, मगर वो मिले ज़रूर। गटिका आइलैंड की एक और बहुत ही खौफनाक कहानी। गटिका आइलैंड में एक 18 साल का लड़का और उसकी बहन गायब हो जाती है। 18 साल का लड़का अपने घर तक तो पहुंच पाता है, मगर उसकी बहन का कोई अता पता नहीं है। और ये हैरानी की बात नहीं है कि ये पहली खबर है। ऐसी ही न जाने कितनी खबरें काफ़ी समय से सुनने को मिल रही है, मगर सिर्फ लड़कियां ही क्यों गायब हो रही हैं। ये बात शहर में काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी कि यहाँ से लड़कियां रातों रात गायब हो जा रही हैं, दिन दहाड़े गायब होती जा रही हैं। ये बात गटिका आइलैंड में आग की तरह फैल रही थी। गटिका आइलैंड के बाद अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। फिर होना क्या था, वही होना था कि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में पड़ जाती है, ढूंढने लगती है और उन पे इतना प्रेशर होता है, पूरी जनता का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर और यहाँ तक कि वहाँ के मेयर का भी प्रेशर। सारी चीज़ प्रेशर पुलिस पे होता है। डिटेक्टिव एंजर पे इस केस को थोपा जाता है। डिटेक्टिव एंजर कोई जाना माना पुलिस अधिकारी नहीं था, वो एक नया अधिकारी था और उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, पर वो कोई आम एंजर नहीं था। डिटेक्टिव एंजर एक बहुत ही खतरनाक शातिर डिटेक्टिव था। मानने की बात है, सिर्फ कहने से शातिर नहीं हो जाते, ये तो जानना भी पड़ता है उसके काम देख के। और ये उसका पहला केस था। इस केस में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, काफ़ी कल्प्रिट निकलते हैं। फिर वो एक माफिया तक पहुंचते हैं। वो माफिया जिससे हर कोई डरता था, डिटेक्टिव एंजर उस तक पकड़ रहा है। उस तक को पकड़ने के बाद भी उसको पता है कि उसकी जान को खतरा है। माफिया को पकड़ने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आ रहा था। और यहाँ तक कि उनके बयान सुन के तो लग भी नहीं रहा था कहीं ना कहीं भी कोई केस से संबंधित ही नहीं था। ये लड़का कुछ तो छुपा रहा था। ये ऐसा डिटेक्टिव एंजर को लगा। एक छोटे से 18 साल के लड़के पे शक कर रहा था। ये बात जब मीडिया में पता चली, पूरी मीडिया पागल होगी और डिटेक्टिव एंजर को बस बॉयकॉट करना चाहते थे। वो बस निकाल देना चाहते थे उसे यहाँ से, मगर पुलिस था इसलिए उसको कुछ कर नहीं सकते थे। एक छोटे से लड़के पे ऐसे डाउट करना कोई आम बात थोड़ी है, क्योंकि केस में उसको जेल भी हो सकती है उसको अगर ऐसे डाउट किया गया तो। 18 साल के उस लड़के का बयान लिया जाता है। वो बोलता है कि ठीक शाम के 5 बजे वो जब वॉक पे निकला तो फिर कुछ आदमी आए, उन दोनों को गाड़ी पे बिठाया और उन्हें ले गए स्ट्रीट क्लब के पास। और फिर वहाँ उन्हें छोड़ दिया, अंदर ले गए और अंदर उसका कहना था कि पार्टी चली थी, ड्रग्स हो रहे थे, उसको बस स्मेल आ रही थी ड्रग्स की, ऐसा उसका बोलना है। और ऐसा कहने के बाद उसने ये भी बताया कि उसके बाद उन दोनों को बहुत मारा गया, पीटा गया, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो वो सिर्फ एक जंगल में था। या इस बयान से होना क्या चाहिए था, पुलिस का सारा शक माफिया पे जाना चाहिए था, है ना। हुआ भी वही। पुलिस हाथ धो के माफिया के पीछे पड़ गई, क्योंकि नाइट क्लब उन्हीं के अंडर आता था। इस बार ऐसा गवाह हाथ लगा था जिसके पास सबूत भी नहीं था, मगर उसके चोट के निशान इस बात का सबूत ज़रूर थे। पुलिस का पंगा पड़ गया भारी। उन्होंने माफिया से ऐसा पंगा लिया, बहुत बड़ी
एक गैंग वॉर छिड़ गई पुलिस और माफिया के बीच में, जिसमें डिटेक्टिव एंजर की डेथ हो गई। हाँ, और उसमें माफिया की भी काफ़ी बंदे मारे गए, पुलिस के भी काफ़ी बंदे मारे गए। पूरा शहर लगभग तबाह हो चुका था, ना जाने कैसे। एक आदमी आया उसके बाद, उसका मानना था कि ये 18 साल का बच्चा कुछ तो छुपा रहा है, मगर 18 साल का बच्चा करेगा क्या। पब्लिक पूरी भड़की उस पर और उसको मारने पे आ गई। उसको इतना मारा, अंत में उसकी जान निकल गई। ना मिली वो लड़की और ना मिली और भी लड़कियां, मगर उसके बाद उस 18 साल का लड़का जैसे गायब ही हो गया, वो लापता हो गया पूरे शहर से, और आज तक नहीं जानता क्या क्या हुआ उसके साथ। ये बात अभी कुछ दिन पहले की है। वहाँ पे बस खुदाई हो रही थी और उसके घर के सामने एक डायरी मिली। हाँ, एक डायरी, माना जा रहा है वो उसी 18 साल के बच्चे की थी। इस डायरी के मिलने के बाद लोगों को लग रहा था कुछ ऐसा खुलासा होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। पूरी डायरी पढ़ ली, किसी को समझ ही नहीं आई उसमें लिखा क्या है। भाषा इंग्लिश ही थी, मगर बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी डायरी अब किसी को समझ कैसे आती। वो 18 साल का लड़का, 18 साल का हैवान, शैतान, जिसने अपनी ही बहन को मार डाला। नहीं, अपनी बहन को नहीं, अपनी बहन के सारे दोस्तों को, उस शहर की 108 लड़कियों को, बस अपने क्लोजेट में रखने के लिए, क्योंकि क्लोजेट में अकेले कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना, इसलिए कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए कपड़े के अंदर इंसान भी तो होने चाहिए ना। जिंदा इंसानों को उसने क्लोजेट में डाल दिया और उनका गला दबाकर उन्हें मार दिया। फिर जब उसका क्लोजेट खोला गया, उसमें इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिले, और सुंदर ड्रेसेस के अंदर सुंदर लड़कियां भी थीं। हाँ, उसी ने अपनी बहन को मारा था और खुलेआम तमाशा मचा रहा था। पता नहीं क्यों, बस मज़े आ रहे थे उसे करने में। कोई नहीं जानता, बस मैं और वो जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। साइनिंग ऑफ।